नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज और मैं हूं आभा सोनी। आज के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। खबरों की शुरुआत करते हैं आज जयपुर से। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार पर आया संकट टल गया है। विधायक दल की आज सुबह जयपुर में मुख्यमंत्री आवास पर बैठक हुई। बैठक के बाद विधायकों की संख्या को लेकर अलग अलग दावे किए गए। बैठक के बाद विधायकों को होटल भेज दिया गया। मुख्यमंत्री स्वयं बस में बैठकर होटल गए। कल रात से ही घटनाक्रम को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट द्वारा बगावत किए जाने के बाद से ही जयपुर में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई थी। आज सुबह से ही कयास लगाए जा रहे थे कि उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के खेमे में कितने आदमी हैं। बैठक के बाद गहलोत खेमे की ओर से 109 विधायकों की बैठक में पहुंचने का दावा किया गया। राजनीति में जरा सी भी रुचि रखने वालों ने पूरे राजनीतिक ड्रामे को टीवी स्क्रीन पर देखा। बहरहाल इतना तो कहा ही जा सकता है कि संकट एक बार टल गया प्रतीत होता है, लेकिन अभी इसका राजनीतिक समाधान बाकी है। दोपहर में ऐसी चर्चाएं भी रही कि अब कमान प्रियंका गांधी ने संभाल ली है। सुबह हमने फलौदी के पूर्व विधायक और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विश्वसनीय ओम जोशी से इस मामले को लेकर बात की। वे तब पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थे कि गहलोत इस संकट से पार पा लेंगे। उनकी बात सही साबित हुई। हमने दोपहर करीब 12 बजे लोहावट विधायक कृष्णाराम बिश्नोई से भी फोन पर बात की थी। तब वे मुख्यमंत्री निवास पर बैठक में थे। तब उनका कहना था कि 104 प्लस विधायक बैठक में पहुंच चुके हैं। आइए आपको दिखाते हैं पूर्व विधायक ओम जोशी ने क्या कहा। क्या कहना चाहेंगे सर, आपको क्या लगता है? जो बातें सामने आ रही है उनको देखते हुए अशोक गहलोत जी हमारे नेता है, परिपक्व है और पूरी तौर से सरकार को जन सेवा के साथ चला रहे हैं। इसलिए वर्तमान स्थिति को देखते हुए, जनता की भावना को देखते हुए, एमएलए के दृष्टिकोण को देखते हुए मेरे ख्याल से सरकार कोई खतरा नहीं। सरकार बच जाएगी सर? निश्चित, आपको पूरा विश्वास है? पूरा। थैंक यू सर। फलौदी में नई सड़क व बस स्टैंड के आसपास के क्षेत्र में सोमवार को व्यापारिक गतिविधियां ठप रही। लॉकडाउन के बाद पहली बार किसी क्षेत्र में व्यापारिक गतिविधियां इस प्रकार बंद रही। चूंकि ये आदेश देर रात में जारी हुए थे, इसलिए ज्यादा प्रचार प्रसार भी नहीं हो पाया था। इसलिए लोगों को कुछ परेशानी का सामना भी करना पड़ा। यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि नई सड़क पर भागीरथ पैलेस के पास और बस स्टैंड क्षेत्र में एक कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद एसडीएम यशपाल आहूजा ने कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए एक्सीएन डिस्कॉम कार्यालय से नगरपालिका चौराहा व नई सड़क पर भारतीय स्टेट बैंक से लेकर सरस्वती फर्नीचर तक के क्षेत्र को हाई रिस्क जोन घोषित किया था और धारा 144 व कर्फ्यू लगा दिया था। आज दिन भर इस रास्ते पर आवाजाही बाधित रहने से लोग परेशान रहे। सुबह कुछ दुकानदारों ने दुकानें खोल ली थी, जिन्हें बाद में बंद करवा दिया गया। नई सड़क पर इस परिधि में आने वाले 3 बैंकों बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी और एक्सिस बैंक बंद रहे, जिससे ग्राहकों को दिक्कत आई। एसडीएम यशपाल आहूजा ने बताया कि कोरोना पॉजिटिव मिले रोगियों के कांटेक्ट में आए लोगों की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही यहां लगे कर्फ्यू के संबंध में निर्णय किया जाएगा। नगरपालिका ने सोमवार को खसरा नंबर 188 में अभियान चलाकर करीब 40 बीघा जमीन अतिक्रमण मुक्त करवाई। इस दौरान मौके पर बने कच्चे पक्के मकान, मुटाम, 4 दीवारी, पानी के टांके आदि ध्वस्त किए गए। इस अवसर पर ईओ अनिल बिश्नोई, अतिक्रमण प्रभारी प्रेम गुचिया, चंद्र प्रकाश जिनगर, जयप्रकाश रंगा, हुक्मीचंद शर्मा, जमादार विनोद और रमेश व गिरधारी आदि उपस्थित रहे। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में निवेश कर फंसे निवेशकों ने जमा पूंजी वापस लेने के लिए प्रधानमंत्री के नाम पोस्टकार्ड अभियान प्रारंभ किया है। रविवार को निवेशकों की हुई बैठक में सोसाइटी के एडवाइजर, निवेशक, वरिष्ठ अभिकर्ता एसबीआई बैंक के पास वरिष्ठ अभिकर्ता दिलीप नांगल के यहाँ एकत्रित हुए और पोस्टकार्ड अभियान शुरू करने पर सहमत हुए। आज पहले दिन ही पोस्ट कार्ड भेजकर अभियान का श्री गणेश किया गया। ये भी निर्णय किया गया कि प्रति सप्ताह प्रधानमंत्री को पत्र लिखा जाएगा। पूरे देश में सोसाइटी में निवेशकों के 12,000 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं। 2 वर्ष से सोसाइटी बंद है। निवेशकों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। इस अवसर पर दिलीप नागल, विकास दवे ब्रांच मैनेजर, राजेश कुमार शर्मा, स्वरूप डोयल, भीखाराम, सीताराम गुचिया, भंवरलाल पंवार, जसराज जिनगर, महेश जोशी और सत्यनारायण भट्टड़ व दिनेश सोनियादी उपस्थित थे। भारत का निर्माण मजदूर फेडरेशन के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर सोमवार को राजस्थान निर्माण मजदूर यूनियन सीटू जोधपुर के तत्वाधान में फलौदी एसडीएम कार्यालय के आगे विरोध प्रदर्शन कर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम का 19 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन उप जिला कलेक्टर को सौंपा गया। इस अवसर पर राजस्थान निर्माण मजदूर यूनियन सीटू जोधपुर के अध्यक्ष जय गोपाल मेघवाल सीटू, चंदन कुमार मेघवाल, श्रवण कुमार, चंपालाल लीलड़, हीराराम, मांगीलाल और भागीरथ बाला, घेवर सिंह, घनश्याम और माधाराम सहित अन्य श्रमिक नेता उपस्थित थे। प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में बताया गया कि देश की विभिन्न मजदूर यूनियनों के लंबे संघर्ष के बाद केंद्र सरकार द्वारा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 लागू किया गया है, लेकिन एक्ट की मूल भावना के खिलाफ सरकार द्वारा निर्णय लेकर दस्तावेजों की जटिलताओं को लागू किया जा रहा है, जिसके चलते लाखों मजदूरों को इस कानून का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ज्ञापन में श्रमिक परिवारों को 6 महीनों तक 7500 रुपये देने, श्रम कानूनों में संशोधन पर रोक लगाने, मनरेगा में 200 दिन का काम देने तथा 600 रुपये प्रतिदिन मजदूरी देने, निर्माण सामग्री की मूल्य वृद्धि कम करने, प्रवासी अधिनियम 1979 के साथ छेड़छाड़ बंद करने, निर्माण श्रमिकों के बच्चों को कक्षा 1 से छात्रवृत्ति देने, निर्माण श्रमिक के पंजीयन में नियोजन ठेकेदार के पैन कार्ड एवं जीएसटी लाइसेंस की अनिवार्यता हटाने, निर्माण श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात 3000 रुपये की पेंशन देने सहित अन्य मांगे शामिल है। रानीसर तालाब फलौदी स्थित रामेश्वर महादेव मंदिर में सावन के दूसरे सोमवार को विश्व कल्याण और अच्छी बरसात की कामना से भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया गया। इस अवसर पर एसडीएम यशपाल आहूजा ने सप्तनिक पहुंचकर पूजा अर्चना की और शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। रुद्राभिषेक का आयोजन प्रेमलता जेठमल पंचारिया द्वारा किया गया। मुख्य यजमान हर्षिता एवं मयंक पंचारिया ने आचार्य सुरेश बोहरा के सानिध्य में विधिवत नवग्रहों की पूजा अर्चना की और जलाभिषेक किया। फलौदी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्रा माधुरी व्यास ने 12वीं कॉमर्स में 94.60% अंक प्राप्त किए हैं। उनकी इस सफलता पर माता विजय लक्ष्मी और पिता ब्रज गोपाल व्यास ने प्रसन्नता जताई है। बाप संवाददाता कविकांत खत्री के अनुसार कोविड-19 को देखते हुए सोमवार को सीएससी बाप से कोरोना रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। बीसीएमओ डॉक्टर दाऊलाल चौहान ने बताया कि कोरोना रथ बाप गांव से होकर गाड़ना, बड़ी सीट, कान सिंह की सीट, मालम सिंह की सीट के गांव में घूमकर कोरोना के प्रति ग्रामीण जन को जागरूक करेगा। इस अवसर पर डॉक्टर दाऊलाल चौहान, डॉक्टर प्रियंका पुरोहित, डॉक्टर हरिनारायण यादव, डॉक्टर दिनेश, डॉक्टर दीपक मीणा और मरुधर सिंह बालोत आदि उपस्थित थे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नूरी की भुर्ज में सोमवार को पंचायत समिति बाप के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मनफूल सिंह ने निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। संतान की तरह पाले पोसे गौवंश को किसी को देते हुए पीड़ा तो होती है, लेकिन स्वउद्देश्य के लिए ये भी सहर्ष करना और वो भी निःशुल्क करने के लिए बहुत बड़ा कलेजा होना चाहिए। वेद भवन फलौदी के पास रहने वाले महेंद्र कुमार व्यास उर्फ भाऊजी ने रविवार को विशाल हृदय का परिचय देते हुए अपने थार पारकर नस्ल के सांड को निःशुल्क भेंट किया। इस अवसर पर उपस्थित योगी राज अमर ज्योति महाराज और उनके साथ आए गणमान्य जनों ने भाऊ व्यास और उनके परिवार की भूरी भूरी सराहना की। वो कहने को थार पारकर नस्ल का सांड है, लेकिन उसके शरीर की बनावट देखकर आपके मुंह से अनायास ही निकल जाएगा, अरे ये तो भगवान शिव का नंदी है। वो सचमुच नंदी का अवतार ही है। वेद भवन के पास रहने वाले महेंद्र कुमार ने रविवार को अपनी संतान की तरह पाले पोसे इस नंदी, गाय और उसकी बछड़ी अर्थात पूरे परिवार को योगी राज अमर ज्योति महाराज पालमपुर वाले को सहर्ष निःशुल्क भेंट किया। नंदी और उसके परिवार को पाकर महाराज और उनके साथ आए अन्य गणमान्य जन गदगद थे और भाव के विशाल हृदय का गुणगान कर रहे थे। महाराज ने 1 साल पहले 11 लाख रुपए में इस नंदी को देने की बात कही थी। तब भाव ने कहा था कि संतान को भी कोई बेचता है भला, और महाराज निरुत्तर हो गए थे। 1 वर्ष बाद भाव ने वही नंदी और उसके परिवार को महाराज को निःशुल्क भेंट कर दिया। 4 वर्ष का ये नंदी देखने में अत्यंत खूबसूरत और बलशाली है। भाव उसके पुत्रों गजेंद्र और गिरिराज तथा बेटी पूजा ने अथक मेहनत से नंदी को पाल पोस कर बड़ा किया। गजेंद्र ने बताया कि इससे पहले भी उनका परिवार ओसवाल, पिंजरापोल गौशाला और धर्मादा गौशाला को थार पारकर नस्ल का एक सांड भेंट कर चुके हैं। महाराज के साथ नंदी परिवार को लेने के लिए जाने माने उद्यमी राधेश्याम रंगा,
सेवानिवृत्त आईजी कल्याणमल शर्मा, पन्नालाल रंगा, सुरेश व्यास, गजेंद्र बोहरा, दीनदयाल बोहरा, अशोक बोहरा, उमेश कलंतरी और अनूप चौधरी डीडीओ और गोपाल आर्य सूरत वाले आए थे। योगी राज अमरज्योति महाराज पालमपुर वाले भवा जिला जोधपुर में महाअवतार बाबा जी स्वदेशी गौ संवर्धन एवं अनुसंधान केंद्र चला रहे हैं। यहाँ 1.5 वर्ष से थार पालकर गायों के संवर्धन का कार्य चल रहा है। केंद्र में 30 गायें और 4 सांड हैं। कुछ गायें चांदन से हैं और कुछ गायें बाड़मेर से लाई गई हैं। महाराज के संरक्षण में इसके अलावा महाअवतार बाबा जी कामधेनु गौशाला थपला गगरेट जिला ऊना हिमाचल प्रदेश में चल रही है, जिसमें करीब 135 थार पालकर गायों का संवर्धन कार्य महाराज की देखरेख में चल रहा है। भवाद गौशाला भी उन्हीं के संरक्षण में चल रही है। उद्यमी राधेश्याम रंगा ने बताया कि इन केंद्रों पर महाराज के संरक्षण में केवल थार पालकर नस्ल सुधार का कार्य ही चल रहा है।